चलिए देखिए, आज हम लोग पढ़ना है क्या, हिस्ट्री पढ़ना है हम लोग का। आज हिस्ट्री में हम लोग को पढ़ना है सिंधु घाटी सभ्यता। क्या सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, सिंधु घाटी सभ्यता। अच्छा, सभ्यता कहने का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु का तो नाम जा रहा है कि सिंधु एक नदी का नाम है। घाटी कहने का मतलब जो नदी किनारे पर उसको क्या कहते हैं, घाटी कहते हैं। जो नदी द्वारा माटी के द्वारा बनता है उसको घाटी कहते हैं। सभ्यता, सभ्यता कहने का होता है कि जहाँ एक बहुत बड़े क्षेत्र पे एक तरह की संस्कृति का पालन किया जाता है, एक तरह का भाषा बोला जाता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, सभ्यता कहते हैं। अच्छा, हम ऊपर सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का अगर हम देखें समय प्राचीन भारत में, तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर कितना आया आपका, 1750 ईसा पूर्व को देखते हैं। ठीक है, बीसी देखते हैं। ठीक है, बीसी अब हम लोग यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में देखते हैं कि जो कहने का मतलब है कि सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ क्यों रहे हैं। जैसे कहने का मतलब है कि भारत में था हमारा, तो भारत में बड़ी तरह बहुत तरह की सभ्यता आपका था। तो सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, ये इसका मतलब मेन पढ़ने का कि हम लोग का मकसद क्या है इसके पीछे। तो हम लोग कहते हैं कि आज हम लोग का जो भी संस्कृति जिसे देख के मान के चले, जो घर बनाया जा रहा है, बड़े बड़े टाउन में जाएंगे तो जिसको टाउन प्लानिंग कहते हैं, नगरीय सभ्यता कहते हैं। नगरीय सभ्यता कहने का जहाँ पर एक विकसित क्षेत्र आपका जहाँ पर होता है। जैसे गाँव में जाते हैं तो गाँव में कोई प्लानिंग नहीं होता। जैसे नली होता है तो नली सब ढका हुआ रहता है, गाँव में बहुत कम देखने को मिलेगा। लेकिन यही शहर में जाएंगे तो नली सब ढकना मिलेगा, रोड आपका 25 सड़क की सब रहेगा, बिजली सब की व्यवस्था रहेगा। वो क्या होता है, एक नगर क्या व्यवस्था हो जाता है। यहाँ पर ही हम ये चीज देखा सिंधु घाटी सभ्यता। जो सिंधु घाटी सभ्यता ये आपका क्या था, नगरीय सभ्यता थी। कैसे सभ्यता था, नगरीय सभ्यता थी। तो सबसे पहले इसका हम लोग इन्फॉर्मेशन मतलब कुछ इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि इसका क्या कैसे खोज हुआ, कहाँ नहीं हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का देखते हैं। इसका जो क्षेत्रफल होता है 13 लाख वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। कितना लाख में, 13 लाख वर्ग किलोमीटर यहाँ पर फैला हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता। तो आखिर इसका नाम कैसे पड़ा सिंधु घाटी सभ्यता, इसको आओ कहे नहीं नाम दिया गया था, सिंधु घाटी सभ्यता काहे नाम पड़ा। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसका जितना भी क्षेत्र था ना, इसका जो क्षेत्र आता है ये मान के चलते कि हमारा क्या है, ये हमारा भारत है। इधर एरिया में मान के चलते क्या जो भी है भारत, ये वाला एरिया में क्या पाकिस्तान पड़ जाता है आपका। ठीक है, इधर राजस्थान पड़ जाता है। ठीक है, ये आपको क्या होता है, ये वाला एरिया में राजस्थान, ये आपका गुजरात पड़ जाता है। अब ये वाला एरिया में देखते हैं जितना भी इसका करने का झेलम, व्यास, जितना भी सब नदी है ना, इसमें क्या है, सहायक नदियाँ है। सिंध ये सब जितना भी देखते हैं हम, घाघरा ये सब देखते हैं, तो सब इसकी किसकी सहायक नदियाँ है, सिंधु की। इसी की वजह से हम सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं। तो मानते चलते आखिर निकला किससे, जितना भी नदी का निर्माण हुआ है सिंधु घाटी की नदी से निर्माण हुआ है। इसी में क्या बोल दिया क्या, सिंधु घाटी सभ्यता है। अब इसके बाद आते हैं इसको कांस्य युग भी सभ्यता बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कांस्य युग सभ्यता भी इसको बोला जाता है आपका सभ्यता। देखिए इसको कांस्य युग सभ्यता इसलिए क्या जाता है कि यहाँ पे जैसे हम प्राचीन भारत में और इससे अगर पीछे चले, इससे पहले ज्यादा ताम्र प्रशांत काल में अगर हम चलते हैं, ताम्र प्रशांत काल में देखते हैं कि तांबा ये सब क्या हो गया था, खोज हो गया था। लोहा का भी खोज नहीं हुआ था, लेकिन तांबा का खोज हो गया था। लेकिन इसको कांस्य युग सभ्यता इसलिए कहा जाता है कि तांबा का और कुछ पदार्थों को मिलाकर करने का मतलब क्या होता है, उसको अलग आकृति में ढाल दिया जाता है। एक पदार्थ का ही रूप होता है, आपका लोहा का रूप होता है, जिसको कांसा कहा जाता है। तांबा और चांदी के दोनों क्या है, मिलाकर बनाया जाता है। उसमें क्या कहा जाता है, कांसा का। इसी के नाम क्या पड़ गया, कांस्य युग सभ्यता। जो यहाँ से आपका साक्ष्य मिला ना है, तो सबसे अधिक किसको मिला, तांबा इस सब का ढेर देखा गया वहाँ पर, लेकिन तांबा का प्रयोग नहीं देखा गया था इसका। इसी की से कहने का मतलब यहाँ पे जो प्रयोग किया जाता ना बर्तन, सब किसका होता था, कांसा का बर्तन आपका होता था। इसलिए इसको क्या कहा गया, कांस्य युग सभ्यता कहा गया था। अब इसे देखते हैं कि जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का कोई तो खोजा होगा, ऐसी तो कहने का मतलब मिल नहीं निकलता। इसको जो सबसे पहले जब गुजरात में रेलवे लाइन बिछ रहा था, तो उसी समय प्राचीन भारत देखा गया कि यहाँ पर बहुत जो क्षेत्र था ना, यहाँ पर बहुत क्षेत्र क्या मिलने लगा, ईटा मिलने लगा। तब जो इंजीनियर लोग था तो इंजीनियर लोग सोचा कि आखिर यहाँ पर कहने का मतलब ईटा कैसे मिल रहा है, आखिर यहाँ पर ईटा कैसे। तो लोग उतना आपका क्या किया, आपका उतना ही लोग भेड़ो मतलब होगा कहीं टीला वाला मकान अगर बना होगा, मतलब गिरा होगा तो होगा थोड़ा बहुत। अब जब रेलवे लाइन बिछना शुरू हो रहा तो एक बहुत कहने का बहुत बड़े क्षेत्र क्या होगा, इसका ईटा मिलना शुरू हुआ। तो उस समय देखा गया कि उस समय जब रेलवे लाइन बिछा, उस समय कहने का मतलब कि जो
आपका क्या बोलते हैं अंग्रेज लोग का शासन चल क्या बोले किससे चल रहा था अंग्रेज का शासन चल रहा था आपका उस समय जो आपका ये क्या बोल जाता है जो पुरातात्विक का जनक जो था ना उसको क्या करना चाहिए पुरातात्विक का जो जनक था आपका ये पुरातात्विक का गवर्नर भी बोलते जनरल भी बोल सकते हैं जनरल भी बोल सकते कौन था आपका जनरल कनिंघम कौन था जनरल कनिंघम था ठीक है। तो अब इसने क्या किया कि इसको पता चलता है किसको पता चलता है पुरातात्विक का जो जनरल कनिंघम को पता चलता है। तो अब इसको भी पता कैसे चलेगा यहाँ पे तो है नहीं तो इसको एक मैसेज देता है जिसका नाम होता है आपका चार्ल्स मेसन नाम क्या होता है चार्ल्स मेसन होता है चार्ल्स मेसन होता है। अब इसको जाके किसको बताता है इसको बताता है जनरल कनिंघम देखिए ना कनिंघम जी से वहाँ पर बहुत सारा ईटा मिला है कौन बोलता है चार्ल्स मेसन बोलता है किसको जनरल कनिंघम पुरातात्विक तो जनक वही है देख रहा कि ईटा जो मिल रहा है बहुत पुराना मिल रहा है लेकिन है बढ़िया ईटा ये सब इसको दिमाग में खाना चाहिए किसको चार्ल्स मेसन के अभी गया कहाँ जनरल कनिंघम के पास गया और बताया कि ऐसा बात है तो गए कौन जनरल कनिंघम में कहाँ जगह पे जाके वहाँ पे क्या किए सर्वेक्षण किए क्या किए सर्वेक्षण किया आपका सर्वेक्षण का मतलब समझते हैं उसका निगरानी बोलते कहने का कितना दूर एरिया फैला हुआ है उसका एक तरह से बोल सकते हैं सर्वेक्षण जिसे अभी जाकर वहाँ पर पता कर लिए लेकिन ये अभी खोला हुआ देखिए कि हाँ सही बोल रहा है इसे मान के चलते हैं कि अब जिसे यही घर है अब ये घर है तो यहाँ कुछ साल का मान के चलते 100 साल 2 साल के बाद क्या हो जाएगा धंस जाएगा तो गिर जाएगा तो यहाँ पर जो एरिया होगा वो टीला तो लेगा रूप कहने का मतलब टीला का तो रूप एक बैग तो पूरा जमीन का तो नहीं धंस जाएगा टीला का तो ये देखिए कि बहुत बड़ा दूर एरिया में क्या होगा कहीं मतलब टीला लोग रहा है जो मकान यहाँ पर तो ज्यादा ऊंचा रहेगा जहाँ पर जमीन रहेगा वहाँ पर ऊंचा नहीं रहेगा तो ये देखिए कि बहुत एरिया में टीला लोग रहा है क्या किए सर्वेक्षण कर लिया वहाँ पर जाकर उतना दूर और सर्वेक्षण करने के बाद जानते हैं किसको भेजते हैं सबसे पहला भी भेजते हैं इसको किनको दयाराम साहनी को भेजते हैं किनको दयाराम साहनी को भेजते हैं कि जाओ तो वहाँ पे तनी खुदाई उदाई करके तनी देखो तो पहुंची है जहाँ पे टीला उला बड़े दिख रहा है ये दयाराम साहनी गए और दयाराम साहनी की आदमी उदमी के लेके गए ढेर सारे अब इनके भी क्या हुआ खुदाई करवाना शुरू हुआ जब सबसे शुरू खुदाई करने शुरू ना तो किए ना तो 1921 में किए कब किए 1921 में किए ना उस समय तो भारत और पाकिस्तान एक ही था हमारा अखंड भारत ही था। अब देखते हैं उस समय कि 1821 में गए तो ये जो पाकिस्तान एरिया है ना इधर वाला क्षेत्र में गए थे और इधर वाले क्षेत्र में पड़ा था जिसका नाम था हड़प्पा का हड़प्पा क्षेत्र क्या था हड़प्पा ये पाकिस्तान में पड़ता है घाघरा नदी किनारे था ठीक है। तो वहाँ पर गए तो खुदाई करना शुरू कर दी वहाँ पर खुदाई किए तो देखा कि बहुत एरिया में कहने का मतलब पका ईटा ये सब मिल रहा था आपका कहने का मतलब कि नगरी सभ्यता का मतलब क्या होता है जहाँ पर पक्की ईटों का प्रयोग किया जा सके नली से ढका हुआ सड़कें पक्की हो टाउन प्लानिंग आपका हो इससे मतलब क्या है आपका ये करने का मतलब नगरी सभ्यता का क्या दे रहा है परिचय दे रहा है आपका एक होता है। यहीं पे क्या यहाँ पे क्या किए ये खुदाई के देख रहे हैं यहाँ पे तो बहुत बड़ा एरिया मिल रहा है। अब यहाँ पे आए कौन तो अब आज देखें पूरा अब इसको नाम पड़े क्या हड़प्पा सभ्यता का इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। जो सबसे पहला जो स्थल खोजा गया था कौन सा खोजा गया था हड़प्पा स्थल कौन खोदे थे दयाराम साहनी। अब इसका कहने का मतलब इसका सर्वेक्षण कौन किया था यहाँ पे लिखा हुआ है ना जनरल कनिंघम कौन करता है आपका जनरल कनिंघम करता है। और 1821 में क्या होता है हड़प्पा की खुदाई होता है। अभी सबसे पहले हम लोग क्या चल रहे हैं अभी थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर देखें कि जो आपको क्या बोलते हैं इसको काशी सभ्यता भी बोला जाता है हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है सिंधु घाटी सभ्यता पूछा जाता है। तो बोल देता है कि ऑप्शन दे देता है कि हड़प्पा सभ्यता किसको कहा जाता है मतलब हड़प्पा नहीं काशी सभ्यता किसे कहा जाता है। तो किसको ऑप्शन मान के देगा मेसोपोटामिया की सभ्यता देगा सिंधु घाटी की सभ्यता और तो ए और बी दो इनमें से कोई नहीं तो किसको मारिएगा सिंधु घाटी सभ्यता को चाहे हड़प्पा सभ्यता बोलेगा तो किसको बोलिएगा सिंधु घाटी सभ्यता को। अब जिसे कहने का मतलब आप पूछ देगा कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता शहरीय सभ्यता थी नगरीय सभ्यता या ग्रामीण सभ्यता थी नगरीय सभ्यता थी यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा सा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन थोड़ा बहुत देंगे। अब देखते हैं कि हम लोग यहाँ पर क्या दिए कि सिंधु घाटी सभ्यता था ये सबसे पहले सर क्या गुजरात वाले एरिया में कहने खुदाई किए गए तो वहाँ पर ध्यान नहीं दिया गया बस ऐसे छोड़ दिया गया। लेकिन इसके बारे में बताया कौन जाके चार्ल्स ने बताया। अब क्या किए ये सर्वेक्षण कर लीजिए कौन जनरल कनिंघम ये लोग कहा था बुड़बक था ये लोग नाम ही नहीं दे रहा था जो सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा लोग नाम ही नहीं दे पाए कि हम लोग नाम देखे तो देखो तो इसके बाद आते हैं कौन जॉन मार्शल आते हैं कौन आते हैं जॉन मार्शल और इसका क्या करते हैं नामकरण कर देते हैं आपका क्या करते हैं नामकरण कर देते हैं आपका
क्या नाम देते हैं? जो कौन का है? जॉन मार्शल। कौन कहता है? जॉन मार्शल, इनका नाम देते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो चार्ल्स मेसन थे ना, इनको जो इन्फॉर्मेशन दी था तो 1800 कब दी थे? 1815 में इन्फॉर्मेशन दी थी। कब दी थे? 1815 में इन्फॉर्मेशन आपका दी थी। तो यहाँ तक हम लोग इसका क्या क्लियर रफली नॉलेज एक बार देख लिया। अब क्या होता है कि जो इसका क्षेत्रफल कितना किलोमीटर फैला हुआ था? 13 लाख किलोमीटर फैला हुआ था। अब इसके बाद देखते हैं कि इसका थोड़ा बहुत क्या जानते हैं कि इसका क्षेत्रफल जान लेते हैं। अब इसका ये कितना क्षेत्रफल, मतलब चौहदी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। इसका जो चौहदी था ना आपका, जो इसका आकार हम लोग देखते हैं, तो इसका आकार जो होता है ना, देखिए हम बताते हैं आप लोग का। मान के चलते ये उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम में, ठीक है, ये रफली मान के चलते भारत का मानचित्र है, ठीक है, सपोर्ट के मान के चलते। तो हम लोग देखते हैं कि जो इसका क्षेत्र जो सबसे अधिक जो साक्ष्य मिला है ना, थोड़ा सा हम लोग जाते हैं इधर आपका आलमगीरपुर सब पड़ जाता है आपका, इधर उत्तर प्रदेश वाला एरिया थोड़ा पड़ जाता है, और ये वाले एरिया में आपका आ जाता है। यही ना हम लोग देखते हैं। थोड़ा बहुत इधर आता है तो थोड़ा सा नीचे में भी आपका मिलता है, महाराष्ट्र एरिया में सब पड़ जाता है। लेकिन जो अधिकतर इसको क्षेत्र दिख रहे हैं, ये कैसा हो रहा है? देखिए तो त्रिभुजाकार हो जा रहा है ना। किसी को इसको क्या बोला जाता है? किसी कैसा आकृति कैसा हो जाएगा? त्रिभुजाकार। पूजा सिंधु घाटी सभ्यता का आकृति कैसा था? त्रिभुजाकार है, इसका आकृति हो जाता है। कहीं तो मतलब है कि ये क्या होता है? एक सिंपल सा ये दे दिया जाता है आपको। इसका अधिकतर साक्ष्य कौन एरिया मिलता है? मैं इधर आपका कौन है? गुजरात वाला एरिया पड़ता है आपका, इधर एरिया में, और इधर पाकिस्तान में। तो सबसे अधिक देखते आप लोग बताए थे, यदि पाकिस्तान में और भारत में देखना है तो जहाँ पाकिस्तान में जो एरिया रहेगा उसमें द और ड़ लगल रहेगा आपका, ठीक है। उसके अलावा बाकी जो भी कहने का लास्ट में आएगा उसको हम मान लेना है हिंदुस्तान में मान लेना। जहाँ द और ड़ लगे रहेगा उसको पाकिस्तान में मान ले। जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ड़ लगा हुआ है, चंद्रहुदड़ो, अब इसके बाद होगा सूर्यगढ़ डोरा का, ये सब क्या होगा? सारा कहाँ पड़ जाएगा? पाकिस्तान में। ऐसे हम लोग देखेंगे किसान धोलावीरा का देखेंगे, धोलावीरा भारत में आ जाएगा। लोथल देंगे, भारत में आ जाएगा। कालीबंगा देखेंगे, भारत में आ जाएगा आपका। ये सब कहाँ आ जाता है आपका? भारत में आ जाता है। इसका आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था इसका। ऐसा का था क्या? त्रिभुजाकार था, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग इसे क्या देखिए, सबसे पहले रफी इंफॉर्मेशन था जानिए। सिंधु घाटी सभ्यता खोज किया गया था, दयाराम साहनी बोलेंगे। इसका सर्वेक्षण कौन किया था? जैमिल का निधन किया था। अब इसका नामकरण कौन किया था? जॉन मार्शल किए थे। अब इसके बाद पूछेगा कि इसका मैसेज कौन दिया था? चार्ल्स मैसेज दिए थे। अब इसको कब दिए थे मैसेज? 1815 में दिए थे। इतना तक हम लोग देख लिया। अब इसके बाद क्या होता है कि इसको जो कहे कार्तिक सभ्यता बोलता है, इसका कहने का मतलब समय कब से कब तक था? 25 लाख से लेकर 17,500 ईसा पूर्व था, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे देखिए। अब इसके बाद अब थोड़ा आगे चलते हैं। अभी हम लोग देखें जो दयाराम साहनी जो हड़प्पा के किए थे होता है। अब इसे मान के चलिए शहरी सभ्यता, तो शहरी सामान में तो कुछ मिलेगा ना। अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या सामान थोड़ा बहुत मिला था, ठीक है। उतारना उतार लीजिए। चलिए देख लीजिए ना। अब इसको मिटाते हैं हम। अब इसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ से देखिए तो गुना में हो जाके भाग में होता है। अरे गुना में जाके भाग में होता है नहीं। तो तू क्यों लिख दे? अब इधर क्या है? अब पर में अब इधर क्या है? ये किया। अब क्या संभव है? किया था यार। तो आप लोग को छोड़ दिए मांगने के लिए। चलिए देखते हैं हम लोग किसका सबसे पहले जो खुदाई होता किसका हुआ था? हड़प्पा का। अब हड़प्पा से जानते हैं कि वहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिला था, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे ना। अब देखिए भगवान कहाँ हड़प्पा के पास आते हैं। हड़प्पा कौन खुदाई किया था? दयाराम साहनी। कब किया था? 1921 में। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो हड़प्पा जो था ना, तो हड़प्पा कहाँ था? क्या लगा इसमें? ड़ लगा हुआ। इसका मतलब कहाँ होगा? पाकिस्तान में होगा आपका। अब पाकिस्तान में भी होगा तो पाकिस्तान में कोई जगह होगा ना। ये सबसे पहले जो नदी किनारे था ना, तो कौन नदी किनारे था आपका? घाघरा नदी किनारा था। किसका? घाघरा नदी भी इसको बोलते हैं, ठीक है। किस नदी किनारा था? घाघरा नदी। अब पाकिस्तान का था तो पाकिस्तान किस जगह पर था? तो पाकिस्तान के
ये कहाँ था आपका? रावी नदी किनारे था। कहाँ था? हाँ, रावी नदी किनारे आपका था। ये कहाँ था? रावी नदी, सॉरी गलत आपको लिखा गया था, आपको वही आता। कहाँ था आपका? रावी नदी किनारे था आपका। अब ये क्या होता है, तो अब पाकिस्तान किस जिले में होता है? तो मंडगोमरी जिले में। यही नहीं किसी को पूजा था बाद में। मंडगोमरी जिले में था। कहाँ था? मंडगोमरी जिले में था। यहाँ तक हम देख लीजिए किस नदी किनारे था? रावी नदी। पाकिस्तान के किस जिले में? मंडगोमरी जिले में आपका था। अब इसके बाद देखते हैं कि यहाँ से जो साक्ष्य मिला था, तो यहाँ सबसे पहले जो साक्ष्य मिलता है ना हड़प्पा का, जिस कहने का मतलब है कि जो एरिया है डेवलप है, एरिया कहने का मतलब मान लीजिए आप हम लोग ले लेते हैं मुंबई को ले लेते हैं, तो मुंबई में सबका अमीर है नहीं, कोई जगह कहने का मतलब फूसी फांसी में भी रह रहा है जो मजदूरी सब है, तो वहाँ पर देखिए कि मजदूर का सामान गया। ये जो हड़प्पा जो सभ्यता था ना, ये कहने का मतलब विकसित था, ऐसा बात नहीं कि नहीं विकसित था, लेकिन यहाँ पर जो अधिकतर जो साक्ष्य मिला है ना, तो यहाँ पर देखा कि यहाँ पे अधिकतर लोग श्रमिक लोग रहते थे। क्या रहते थे? श्रमिक मजदूर लोग रहते थे। तो यहाँ से मिला है ना श्रमिक आवास मिला। क्या? श्रमिक आवास। ऐसे मान के चलते हैं कि अब श्रमिक है, तो श्रमिक के घर में कहने का मतलब है कि बड़ा बड़ा फोर व्हीलर से तो नहीं मिलेगा, गाड़ी से मिलते नहीं मिलेगा। जब भी मिलेगा तो छोटा मोटा सामान हो सकता है, हथौड़ा हथौड़ी जो चीज का काम कर रहा होगा उसका काम मिल रहा होगा। तो पहले कहने का तो हम लोग देखते हैं कि पहले तो लोहा कोई सब हुआ नहीं था, जो भी था कांसे सबका प्रयोग किया रहा होगा। तो जो सबसे पहले जो इस जगह का मिला है ना, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते जो हड़प्पा मिला है, तो हड़प्पा मिला क्या है? सबसे पहले जो हड़प्पा मिला है आपका, ये क्या कहते हैं, कुम्हार का चाक मिला है। कुम्हार का चाक, ठीक है। ये जो कुम्हार चाक का मतलब समझते हैं, चाक जो होता है ना, जो कुम्हार से लगता है ना, जो जिसे दिया ही सब बनाता है आपका, उसको क्या कहते हैं? चाक कहते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जब श्रमिक आवास है, तो श्रमिक आवास में ये सब मिलेगा, मजदूरी सब रकम नहीं मिलेगा। अब इसके क्या बोलता है, जिसे मान के चलता है कि पूजा पाठ तो करने करेगा, तो मातृ देवी की मूर्ति मिला। क्या? मातृ देवी की मूर्ति मिला है, ठीक है। अब इसे मान के चलते हैं कि यहाँ पर हम अभी से घर है, तो घर जहाँ पर बड़ा आदमी कोई है और कोई छोटा आदमी है, तो जो सबसे अधिक कहने का मतलब जो खाना खाएगा कौन रखेगा? बढ़िया बढ़िया सामान बड़ा आदमी। वो लोग क्या करता है कि सामान को एक ही बार मंगा लेता है, गोदाम में स्टोर कर लेता है, लेकिन छोटा आदमी कभी स्टोर बना पाएगा? नहीं बनाएगा। हो सकता है कि पैसा नहीं तो छोटा मोटा किचन नहीं बनाएगा। तो यहाँ से जो अन्नागार मिला है, तो अन्नागार क्या कहते हैं? जिसको खाना ही सब रखा जाता है, ठीक है, स्टोर रूम जिसको बोलते हैं। यहाँ से अन्नागार मिला है। अन्नागार में क्या था? ये छोटा आपका था। किसके तुलना में? मोहनजोदड़ो की तुलना में। मार्कर नहीं चल रहा है, मार्कर नहीं डालिए तो। चलिए देखिए तो मार्कर क्या हुआ था, स्लो चल रहा है। अब देखिए हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ से? अन्नागार में था। क्या? अन्नागार में था, जो क्या होता है मोहनजोदड़ो की तुलना में आपका छोटा होता है यहाँ पर, ठीक है। जो मजदूर लोग होता है, मजदूर लोग तो ज्यादा कहने का मतलब मेरे पास इतना पैसा तो होगा नहीं कि एक बार सामान ला लेगा आपका, ढेर सारा सामान मंगाएगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? छोटा ही सब देखने को मिलेगा। अब इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर जो आपको देखा जाता है ना, अन्नागार हो गया। अब इसके बाद जो आपको अन्नागार का, अब इसके बाद जो है ना RH30 का मिलता है। क्या? RH30 का विस्तार यहाँ मिलता है। क्या मिलता है? RH30 का विस्तार मिलता है। जैसे मान के चलते हैं कि आपको पहले क्या कर लिया, श्रमिक आवास देख लिए हम लोग, कुम्हार का चाक देख लिए, मातृ देवी की पूजा देख लिए, अन्नागार देख लिए और RH30 का विस्तार देख लिए। यहाँ तक आपको। अब इसके बाद क्या होता है, अब हम लोग देखते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। किसके बारे में देखते हैं? मोहनजोदड़ो के बारे में देखते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया ना? कहाँ से RH30 का विस्तार मिला था? RH30 का विस्तार जो है ये इसका नाम था। जैसे मान के चलते कब्रिस्तान में कुछ नाम होता है ना, वही इसका भी नाम था। ये लोग देखा इसका लिपि पढ़ा तो देखा ना कि कुछ जो पुरातात्विक लोग था, तो देखा कि अरे लग रहा कि ये R की तरह है, अब ये H की तरह, अब ये लग रहा है 3 और 7 के है तरह, इसको नाम को जी दे दिया, RH30 कब्रिस्तान नाम दे दिया। इसका लिपि को तो पढ़ा नहीं दे सकता, ये तो अनुमान के तुरंत क्या कहते हैं, इसका दे दिया गया। अब जो मातृ देवी की पूजा है हम लोग देख रहे हैं कि मातृ देवी कर रहा है, तो आज की जो हम लोग का भगाई सब उसके तुलना में देखा जाता है। तो आप कहने का जो वहाँ पर इसका जो साक्ष्य मिला है ये भी कंफर्म नहीं कि मातृ देवी की पूजा होता था वहाँ पर आपका, ठीक है, ये कंफर्म नहीं वहाँ पे क्या था, मातृ देवी की पूजा का होता ही होता था, ठीक है। अब इसके बाद क्या कहते हैं, यहाँ तक हम लोग देख लीजिए। अब इसके बाद आता है मोहनजोदड़ो। कहाँ? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो आप लोग बताइए कि कहाँ होगा? पाकिस्तान में। क्या लगा लगा हुआ है, कहाँ हो जाएगा? पाकिस्तान में हो जाएगा। ये जो पाकिस्तान के था ना, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में था। कहाँ? सिंध प्रांत में था आपका, सिंध प्रांत में। किस नदी किनारे? ये हो जाएगा सिंधु नदी किनारे। किस नदी किनारे?
सिंधु नदी किनारे से। अब यहाँ पर हम देखते हैं ना जो मोहनजोदड़ो था ना, तो मोहनजोदड़ो मान के चलते ये बहुत विकसित शहर था। क्या था? बहुत विकसित शहर। जैसे हम लोग का मान के चलते क्या पटना हो गया और औरंगाबाद हो गया, तो औरंगाबाद की तुलना में कौन विकसित होगा ज्यादा? पटना होगा। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए तो पटना की तुलना में क्या यहाँ पर ज्यादा गरीबी मिलेगा। यहाँ पर जो सामान मिलेगा किसकी तरफ सामान मिलेगा? इसकी तरह मिलेगा। लेकिन पटना में बहुत बड़े बड़े आदमी है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग मिलेगा, बड़ा बड़ा मकान मिलेगा, और वहाँ पर रहने सहने का भी और विकसित अच्छा मिलेगा, टाउन प्लानिंग वहाँ पर और बेहतर होगा। यही पर मुद्दा है कि जो मोहनजोदड़ो होता है ना, तो मोहनजोदड़ो में क्या मिलता है? पुरोहित आवास मिलता है। क्या? पुरोहित आवास का मिलता है। पुरोहित आवास मिलता है। क्या मिलता है? पुरोहित आवास मिलता है। अब जैसे पुरोहित आवास, तो पुरोहित से पता ही चला कि पुरोहित मतलब राजा ही सब लग रहा है, बड़ा बड़ा आदमी को होगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि जो पुरोहित आवास मिलता है, इसके बाद क्या मिलता है? क्या आपका ये क्या बोलते हैं उसको? पुरोहित मिलता है, अश्नागार मिलता है। अश्नागार मिलता है। क्या? अश्नागार का अश्नागार कहने का मतलब आज की तुलना में स्विमिंग पूल के हम लोग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? स्विमिंग पूल। बड़ी वो एरिया क्या करता है? गड़ा तालाब खा देता आपका, उसको स्विमिंग पूल अंदर से क्या करता है? अंदर से उसको प्लास्टरिंग सब किया देता है। चुनाव आपका जो भी आपका हाँ जो आपको होता था ना प्लास्टर, उसको क्या कहते हैं? प्लास्टर आपको कर दिया जाता था उसको, पूरा सब प्लास्टर था, पानी बाहर नहीं जाता। और स्विमिंग पूल की आज की तुलना में बोले तो स्विमिंग पूल पहले आपको कौन? स्नान करता है। अब इसके बाद क्या होता है कि अब ये क्या कर लिया? अब नहा लिया पुरोहित। अब इसके बाद नहाने के बाद क्या करेगा? पूजा करेगा। यहाँ जो पूजा करता था किसका पूजा करता था? पशुपति का करता था। हाँ, यहाँ जो साक्ष्य मिलेगा ना तो पशुपति का मिलेगा। क्या किसका मिलेगा? पशुपति का। अब पूजा पाठ करके तो भूख लगल होगा ना, तब खाना खाएगा तो अन्नागार मिलेगा। क्या मिलेगा? अन्नागार मिलता है, जो कि ये सबसे बड़ा भवन आपका था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भवन कौन था? अन्नागार। तो कहाँ था ये अन्नागार? मोहनजोदड़ो में। लेकिन अन्नागार यहाँ से भी मिला था, लेकिन ये छोटा था। कहीं गरीब लोग तो बड़ा बड़ा कहने सामान रखेंगे नहीं, छोटे छोटे रखेंगे। इसलिए कहाँ मिला था? अन्नागार। अब इसके बाद देखते हैं कि अन्नागार हो गया। अब यहाँ पर जो देखा गया ना, यहाँ पर बहुत ज्यादा मतलब मरा हुए व्यक्ति को देखा गया, बहुत ज्यादा। इसी इसको क्या कहता है? मृतकों का टीला कहा जाता है। क्या कहा गया? मृतकों का टीला। इसका मतलब क्या होता है कि बहुत ज्यादा यहाँ पर कब्रिस्तान मिला, लेकिन यहाँ पर कब्रिस्तान नहीं मिला। देखा गया कि कहीं कहीं पर बहुत एक ही जगह करने का 10 को 25 को क्या है, एक वो सब लदाल है, मरल है तो मिला है। इसी इसको क्या बोलता है? मृतकों का टीला होता था। और ये पर क्या था? बहुत कहने का मतलब बहुत बढ़िया से ढंग से क्या था? बनाया था मोहनजोदड़ो। ये पर क्या था? नगरीय था मोहनजोदड़ो। इसे भी पता है ना, औरंगाबाद बताया और पटना को लेके, तो पटना के तुलना औरंगाबाद की तुलना में कौन विकसित होगा? पटना विकसित आपका। ये क्या था? उसके तुलना में ज्यादा विकसित होगा आपका। यहाँ पर जो ईंटों का परिचय है किसका प्रयोग था? पक्की ईंटों का परिचय। यहाँ पे टाउन जो घर बनाया जाता था आपका, इस तरह के बनाया जाता था आपका। ये मान इधर मकान आपका हो गया, इधर मकान आपका हो गया, इधर मकान हो गया आपका, और इधर से मकान आपका होगा। और यहाँ पे देखा गया ना कि जो मकान जो होता था, तो मकान मान लीजिए ये आपका रोड है, ठीक है, ये आपका क्या है? रोड है। ये भी आपका रोड है, ये भी आपका रोड है, यह है ना आपका, ये रोड है। तो अब ये जो मकान मान लीजिए, इसका जो मकान का घर है इधर होगा, तो इसका इधर होगा। लेकिन ये लोग जानते हैं, ये लोग इधर मकान का दरवाजा नहीं खोलता था, सड़क के पीछे खोलता था। किधर? सड़क के पीछे। इधर खोलेगा, ये किधर खोलेगा? इधर खोलेगा ना, तो फिर इधर खोलेगा आपका। ऐसे खोलता था ये लोग, इतना आपका ऐसे। लेकिन हाँ, यही अगर हम लोग अगर लोथल में चल जाए, तो लोथल में क्या होता था? लोथल में आपका सड़कें रोड की ओर खुलता था दरवाजा। अब यहाँ पर जो देखा जाता है, नलिया क्या था? नलिया ढकी हुई थी। क्या था? नालियाँ ढकी हुई थी। क्या थी? ढकी हुई यहाँ पर थी। यहाँ पे समझ में आ रहा है ना? सबसे पहले क्या देखते हैं? यहाँ पे पुरोहित आवास मिलता है। जैसे मानी तो मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो विकसित शहर था, तो जब भी मिलेगा तो यहाँ पे बड़ा बड़ा आदमी मिलेगा, बड़ा बड़ा मकान मिलेगा। जाहिर सी बात है कि यहाँ पे बड़ा बड़ा व्यक्ति रहेगा, तो आवास किसा मिलेगा? बड़ा मिलेगा। इसी के लिए पुरोहित आवास बोला गया। इसके बाद स्नानागार, जो बड़ा बड़ा व्यक्ति रहता है, तो बड़ा बड़ा व्यक्ति तो नल सब नहीं रखेगा आपका, जब भी क्या स्विमिंग पूल सब बड़े नहाता दिखाने के लिए आपका। लेकिन उसके बाद क्या गया? अब उसके बाद नहाया, अब कहाँ गया? पूजा कर गया। तो पूजा किसका करता था? लोग पशुपति। और यहाँ देखते हैं तो माटी देवी करते थे। अब इसके बाद क्या है कि पूजा कर तो भूख भी लगेगा ना, पेट में भूख पूरा लगा है कि लाओ जल्दी खा लेगा, तो खा जाता है। तो इन लोग बहुत बड़ा कहने का भोजन से रहता है, तो कहाँ से खाना मिलेगा? अन्नागार से मिलेगा, जो कि सबसे बड़ा भवन था आपका सिंधु घाटी सभ्यता। क्या था? सबसे बड़ा आपका था। अब इसके बाद क्या कहता? अब इसके बाद मर गया, और मरा ना तो इतना ज्यादा सब खा लिया ना कि क्या हुआ? कहने का मतलब उसमें आप बोल सकते हैं कि आपका खाना में क्या था? खराब ही खाना हो गया था। अब मान के चलिए ढेर सारा खाना रह गया, तो खाना खराब हो जाएगा ना। वो खाना खा के सबका हो गया, मर गया। मर गया क्या? जिसको कहा गया मृतकों का टीला।
बस यही होगा। अब ये सब जो आपका क्या था, ये सब हम इधर आकर बताइए, इसको क्या बताए, कौन प्लानिंग सब बता सकते हैं, ये कैसा समय था, नगरीय का शहर था। इसके बाद देखते कि जो सड़क, जो इसका जो दरवाजे थे सड़क की ओर नहीं खुल के किधर खुलता था, घर के पीछे की ओर खुलता था। जो नलिया तो ये क्या होता था, ढका हुआ था। एक दूसरे को सड़क किसे काटती, संपूर्ण काटती थी आपका, कैसे काटती, संपूर्ण काटती, ये काट रहा है ना आपका। लेकिन यहाँ पे 90 कौन बनाएगा ना, मैं तो पढ़ता 90 कौन बना, इसी क्या बोलता है, संपूर्ण बोला जाता है आपका। यहाँ पे क्या था आपका, नलियाँ ढकी हुई थी, सड़कें एक दूसरे को क्या करती थी, संपूर्ण काटती थी आपका। यहाँ तक हम लोग देख लिए, उतारना है, उतार लीजिए। उतार लिए ना। देखिए अब इतना तक हम, अब इसके बाद कल देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं ना, ठीक है, आज के लिए इतना है।